अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। मेरा नाम अयास अहमद है और मैं आपकी क्लास दहम का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तुलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे, सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखेंगे और हम ये सीखेंगे कि हम सी लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अजीज तलबा, जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम अपने आईडीई जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कोड ब्लॉक्स, हम इसको यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और हम इसकी स्क्रीन पर जाएंगे, यानी कि इसको ओपन करेंगे। और यहाँ पर हम जाएंगे, फिर फाइल में न्यू में जाएंगे और न्यू में जाके हम यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे, सी पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी फाइल का नाम देंगे। आज हम जिस मौजू को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए जा रहे हैं, वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर FS के नाम से अपनी फाइल बना लेते हैं। आप फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लिख सकते हैं और इन 3 नुक्तों पर क्लिक करके आप बता दें कि किस फोल्डर के अंदर आपने अपनी फाइल को महफूज करना है। तो इस फोल्डर के अंदर हम अपनी फाइल को महफूज कर लेते हैं और फिर हम फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये फाइल जो है वो हमारी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे। इंक्लूड .h stdio.h और फिर हम यहाँ पे एक और फाइल इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड conio.h। फिर हम यहाँ पे अपना मेन फंक्शन लिखेंगे। ये हमने मेन फंक्शन लिख लिया और यहाँ पे हम मेन फंक्शन के आगे अपनी बॉडी भी स्टार्ट कर देंगे। ये मेन फंक्शन की हमारी बॉडी आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आज सीखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अभी तक जैसे कि आप जानते हैं कि हमने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, इंट के बारे में पढ़ा था, फ्लोट के बारे में पढ़ा था और उसके अलावा हमने कैरेक्टर डाटा टाइप के बारे में भी पढ़ा था। और हमने अपनी पिछली क्लास में क्या किया था, इनको मैं कमेंट करने लगा हूँ, ये आप देख सकते हैं, इनको मैंने कमेंट कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कमेंट के सिंटैक्स एक क्लास में पढ़ा था, वैसे कमेंट इसको कर दिया। आपको याद है कि हम क्या करते थे, हम प्रिंट एफ का फंक्शन लिखते थे। जैसे प्रिंट एफ लिखा और यहाँ पे वैन के दरमियान में हम कुछ भी लिखते थे, माय नेम इज अली। और हम क्या करते थे, हम इसको बिल्ड करते थे और बिल्ड करने के बाद यहाँ पे हम कोई मिस्टेक कर गए हैं, हमने देखना है कि हम क्या मिस्टेक करके गए हैं। ये देखें, MAIN में इस तरीके से लिखना है। तो टाइपिंग के वक्त आपने देखना है कि आप मिस्टेक ना करें। फिर हम इसको अभी दोबारा यहाँ पे बिल्ड करेंगे तो अब ये कोई एरर नहीं दे रहा। अब हम इसको चलाते हैं और देखते हैं, ये देखिए हमारे पास आ गया माई नेम इज अली। ये हमने एक ऊपर एक फाइल यहाँ पर शामिल की थी, तो नीचे हम यहाँ पे एक फंक्शन भी शामिल करेंगे। इसके बारे में भी हम एक क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको शामिल कर लेते हैं। get एक फंक्शन है जिसको हमने शामिल कर लिया। आगे हमारे पास एक क्लास आएगी, उसमें हम सीखेंगे फंक्शन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब हम दोबारा बिल्ड करते हैं और इसको चलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ गया माई नेम इज अली। ठीक है, अब ये तो हमने प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर लिख लिया माई नेम इज अली, लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास एक वेरिएबल है इंट ए, एक वेरिएबल ए है और उसकी डाटा टाइप है इंट। हमने इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं और इसकी जो कीमत है वो रख देते हैं 20। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो 20 है, या हम इसका वेरिएबल का नाम रख लेते हैं एज, AGE, यहाँ पर भी चेंज करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हम अपने आउटपुट फंक्शन में क्या करें, अपने आउटपुट के फंक्शन में हम ये अपनी जो कीमत है इसको हम दिखाएं। जब हमारा प्रोग्राम चले तो हमारे स्क्रीन के ऊपर ये नजर आए, ये 20 लिखा हुआ। ये हम क्या करेंगे, अभी तक हम जैसे करते आए हैं, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे
और यहाँ पे लिखेंगे एज, वेरिएबल का नेम लिख दिया हमने यहाँ पे। तो वेरिएबल का नाम जब लिख दिया यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे, देखेंगे कोई एरर तो नहीं आया। हमारे पास कोई एरर नहीं आया, एरर तो नहीं आया। अब हम इसको चलाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसको चलाया, होना ये चाहिए था कि ये जो हमारा वेरिएबल है इसकी जो कीमत है 20, वो यहाँ पर आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो 20 कीमत नहीं आई। यहाँ पर तो हमने जिस तरह एज लिखा वैसे ही एज लिखा आ गया। तो अजीज तलबा, यहाँ पर फिर हमारे पास आते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं? हमारे पास जो डाटा टाइप्स हैं, मिसाल के तौर पे जैसे इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, इनको, इनके जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी कीमत को शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मदद लेते हैं किसकी? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की। फॉर्मेट स्पेसिफायर को किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं वो आज सीखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो इंटीजर डाटा टाइप होता है उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो उसका डाटा का जो फॉर्मेट है वो कौन सा होगा और उसको हम सी लैंग्वेज में किस तरह से लिखेंगे। इसी तरह हम फ्लोट डाटा टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर को भी देखेंगे और इसी तरह हम कैरेक्टर डाटा टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर को भी देखेंगे। जो इंटीजर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारे पास वो है ये वाली अलामत और डी, इसको हम परसेंटेज की अलामत भी कहते हैं, और ये हमारे कीबोर्ड पे होती है। और इसी तरह हमारे पास ये अलामत और यहाँ पे फ्लोट के लिए एफ, और जो कैरेक्टर डाटा टाइप है उसके लिए हमारे पास ये अलामत और सी। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि तीनों डाटा टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास आ चुके हैं। इंटीजर के लिए आप डी भी यूज कर सकते हैं या फिर आप और इसके अलावा आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि हम इनको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये तो हमने देख लिया कि ये वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास हैं, लेकिन अभी हमने ये सीखना है कि हम इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है इंट एज और इसकी जो कीमत है वो है 20। तो अब हम यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये बहुत ही अहम है अजीज तलबा, इसको आपने सही से समझना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर ये जो वावैन है इनके दरमियान में इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हमारे पास जो प्रिंट एफ की ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनके आगे अंदर दो हिस्से बन जाते हैं। वो किस तरीके से? एक हिस्से के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर बताते हैं कि हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है, और फिर कॉमा लगा के दूसरे हिस्से में हम अपने वेरिएबल का नेम बताते हैं कि हमारे वेरिएबल का नेम कौन सा है। एक हिस्सा ये होता है और दूसरा हिस्सा हमारे पास ये। हम इसको जरा वाज़िया कर लेते हैं। एक हिस्सा हमारे पास ये होता है जिसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर बताते हैं और फिर कॉमा लगाते हैं, और दूसरा हिस्सा हमारे पास ये होता है जिसमें हम अपने वेरिएबल का नाम बताते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसको चला के कि क्या हमारे पास हमारे वेरिएबल की कीमत हमें नजर आती है या फिर नहीं आती। इसको बिल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बिल्ड करते वक्त यहाँ पे किसी किस्म का कोई एरर, कोई गलती नहीं आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ इसको चलाएंगे। जैसे हम इसको चलाएंगे तो आप देख सकते हैं पहले हमारे पास एज लिखा आ गया था, लेकिन अब हमारे पास 20 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हो गया इंटीजर डाटा टाइप। आपको पता है कि हम इसको यहाँ पर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से बता देते हैं। हम अब हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप का कोई वेरिएबल हो, मिसाल के तौर पे वेरिएबल का नाम है बी और हमारी जो कीमत है वो है 3.4, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर डाटा टाइप के लिए हम डी इस्तेमाल करते हैं और फ्लोट डाटा टाइप के लिए हम एफ इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लिख देंगे। कौन सा वेरिएबल का नाम? फ्लोट वेरिएबल जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया उसका नाम। तो ये हमने यहाँ पर बी लिख दिया। अब हमने ये देखना है कि क्या ये फ्लोट जो डाटा टाइप का वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया और डिक्लेयर भी किया, क्या ये 3.4 कीमत हमें अपनी स्क्रीन पर नजर आती है या नहीं आती। बिल्ड करेंगे, कोई एरर नहीं है। अब इसको चलाएंगे तो आप देख सकते हैं 3.4 कीमत जो अब हमें नजर आ गई है,
लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम नुक्ता है समझने वाला, वो ये है कि हमारी कीमत 3.4 है, लेकिन यहाँ पर जो कीमत आई है वो आई है 3.400000, यानी कि अशारिये के बाद आपको 6 हिंसे नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा अजीज तलबा, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर लाइट बोर्ड के ऊपर इसको सीखा था कि जो हमारी फ्लोट डाटा टाइप होती है, इसको जब हम चलाते हैं तो जब कंपाइलर इसको चलाता है तो अशारिये के बाद इसके 6 हिंसे आते हैं। जब हम इसको चलाएंगे तो अशारिये के बाद 6 हिंसे आएंगे। अगर हम यहाँ पे इसकी कीमत 2 रखते हैं, उसके बाद भी अगर हम इसको चलाएंगे तो आप देखिएगा ये आ जाएगा 2.000000 इस तरीके से। तो इसके लिए हमने सीखा था कि इसके लिए अगर हम ये अशारिये के बाद जो हिंसे आते हैं, इनको अगर हम अपनी मर्जी के साथ लगाना चाहें तो हमने ये सीखा था कि जहां पर हम ये वाली अलामत और एफ लिखते हैं वहां पर साथ हम एन लिखते हैं। और एन क्या होता है? एन आपने वो नंबर देना होता है कि इशारिये के बाद आपको कितने हिंसे आपको चाहिए। आप 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। 6 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ब खुद 6 दे देता है। 2 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। अब तो हमने ये देख लिया फ्लोट डाटा टाइप। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक डाटा टाइप हो करैक्टर की, तो करैक्टर डाटा टाइप को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और उसकी जो कीमत है उसको हम किस तरीके से वहां पर देखेंगे जो हमारी स्क्रीन पे आएगी। तो हम करैक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और उसका नाम रखते हैं ग्रेड, और उसकी जो कीमत है वो हम रख देते हैं ए। आपको याद है कि जब हमने डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था तो उस वक्त ये बात हमने सीखी थी, करैक्टर डाटा टाइप में सिर्फ एक हरफ या एक हिंसा जो है वो महफूज हो सकता है और उसको सिंगल वावैन के अंदर, यानी कि ये एक वावैन है, इनके अंदर हमने यहाँ पर लिखना होता है। अब हम आते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ में और यहाँ पे आके ऊपर देखते हैं कि जब हमने यहाँ पे लिखा था इंटीजर डाटा टाइप के लिए हम डी और आई का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोट डाटा टाइप के लिए एफ का इस्तेमाल कर सकते हैं और करैक्टर डाटा टाइप के लिए हम सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम सी लिखेंगे, और लेकिन ये सी जो है वो छोटा सी होना चाहिए, बड़ा सी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे, जो हमने वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिखा होगा। अगर आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम मिसाल के तौर पर ग्रेड 4 रख देते हैं तो ये आपने याद रखना, आपने यहाँ पर भी ग्रेड 4 ही लिखना है। जो भी आपने वेरिएबल का नाम यहाँ पे रखना है वही वेरिएबल का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम कुछ और रख देंगे और यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ और रख देंगे तो फिर आपका प्रोग्राम सही तरह से नहीं चलेगा, फिर आपको एरर आ सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं, यानी कि गलती आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि अब हम अपने इस प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कोई हमारे पास कोई एरर का मैसेज आया है, कोई पैगाम आया है कि आपको एरर आ गया है। तो अभी यहाँ पर हमें कोई एरर नजर नहीं आ रहा। उसके बाद हम इसको बिल्ड करेंगे और चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए लिखा आ गया है। ए क्या है? ए हमारे इस वेरिएबल की कीमत थी, तो इस वेरिएबल की कीमत हमें यहाँ पर नजर आ गई है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने इंटीजर डाटा टाइप के वेरिएबल की कीमत भी हमने यहाँ पर लिखी, फिर हमने फ्लोट डाटा टाइप के वेरिएबल की कीमत भी यहाँ पर लिखी, फिर करैक्टर डाटा टाइप के वेरिएबल की कीमत भी हमने यहाँ पर लिखी, और हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारी किताब के अंदर एक एग्जाम्पल कोड है 2.2, उसमें क्या लिखा हुआ है हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। वो कोड है कि हम एक डाटा टाइप लेते हैं फ्लोट और उसको लिखते हैं, उसके वेरिएबल का नाम रखते हैं हाइट और इसकी कीमत है 5.8, और उसके बाद फिर हम एक और इंट डाटा टाइप का वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम रखते हैं एज और इसकी कीमत है 35, और फिर हम क्या करते हैं, हम प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और इस प्रिंट एफ के फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं माई एज इज, यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड माई हाइट इज, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहां पे इस तरीके से।
अब ये हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर लिख दिया माई एज इज, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये वाली कीमत यहाँ से आ जाएगी, ये वाली माई हाइट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये वाली कीमत आ जाएगी। और इसके साथ फिर हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद हमने क्या किया, अपने जो वेरिएबल हैं उनका नाम लिख दिया कॉमा लगा के, एज एंड। यहाँ पर एक बात बहुत काबिल गौर है, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है इंटीजर डाटा टाइप का, तो याद रखिएगा आपको यहाँ पर भी वेरिएबल पहले इंटीजर डाटा टाइप का ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले हाइट लिख दें और बाद में जो है वो एज लिख दें। जिस तरतीब के साथ आप यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे, जो पहले लिखेंगे यहाँ पे वहां पर वेरिएबल भी पहले आएगा, फिर जो बाद में यहाँ पर लिखेंगे वहां पर वेरिएबल भी बाद में ही आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको हम चलाते हैं और चला के देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से चलता है। पहले बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आया, तो हमारे पास कोई एरर नहीं है। अब हम इसको चलाते हैं तो देखते हैं, ये देखिए आ गया हमारे पास क्या, माई एज इज 35 यानी कि 35, माई एज इज 35 एंड माई हाइट इज 5.80000, ये 5.80000 इस वजह से आया क्योंकि हम फ्लोट डाटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस क्लास में ये समझ आ गई होगी कि हम अपने डाटा टाइप्स जो हैं उनके साथ जो हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और हम उनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।